नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। इस समय हम लोग बात कर रहे हैं पिछोर विधानसभा सीट की, जहां कांग्रेस पार्टी ने टिकट देकर के शैलेंद्र प्रताप सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन अब शैलेंद्र प्रताप सिंह चुनावी मैदान में जाते हैं या चुनावी मैदान में रुकते हैं या चुनावी मैदान से हट जाते हैं, ये सवाल लगातार पिछोर विधानसभा सीट की जनता में लगातार बने हुए हैं। क्योंकि एक तरफ उनका लगातार ये कहना कि हम केपी सिंह कक्काजू के आदेशों पर चलेंगे, तो दूसरी तरफ केपी सिंह कक्काजू इस समय शिवपुरी चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी की टिकट पर शिवपुरी से चुनावी मैदान में हैं। लेकिन अब यहाँ पिछोर की जो बढ़ती हुई सरगर्मियाँ हैं, लोगों से अगर बात करें तो लोग लगातार एक चीज़ को कह रहे हैं कि केपी सिंह कक्काजू अगर वापस आते हैं तभी फाइट होगी प्रीतम सिंह लोधी की। अन्यथा की स्थिति में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी काफ़ी हावी है। तो इन परिस्थितियों में केपी सिंह कक्काजू क्या करेंगे? एक उड़ती हुई खबर आई, एक वीडियो वायरल हुआ जहां कमलनाथ ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हम पिछोर से टिकट दे रहे थे केपी सिंह को, लेकिन अब पता नहीं वो क्यों शिवपुरी में चले गए और शिवपुरी से टिकट मांग रहे थे और अंतिम समय में हमें उनकी टिकट को क्लियर करना पड़ा। एक तरफ वीरेंद्र रघुवंशी की नाराज़गी, जो वहाँ से टिकट मांग रहे थे, शिवपुरी कोलारस कहीं से भी उन्हें टिकट मिल जाती। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, हाल ही में शामिल हुए थे कांग्रेस पार्टी में, लेकिन उनकी टिकट नहीं मिली। वहाँ का विरोध, साथ में यहाँ लोकल का जो विरोध है उसका भी सामना लगातार कांग्रेस पार्टी को करना पड़ रहा है। और अब यहाँ पर ये सरगर्मियाँ बढ़ी हुई हैं कि केपी सिंह कक्काजू किसी भी समय वापसी कर सकते हैं पिछोर में, और पिछोर में उनके आने के बाद परिस्थितियाँ क्या बनती हैं ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल में जो परिस्थितियाँ हैं, एक तरफ कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं शैलेंद्र प्रताप सिंह, वो ये बयान देने की स्थिति में भी नहीं है कि वो कांग्रेस पार्टी से चुनावी मैदान में है। लगातार यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं, एक तरीके से कहा जाए तो प्रत्याशी कोई नहीं है, केवल कांग्रेस पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी के प्रीतम सिंह लोधी के मध्य मुकाबला है। अब अगर कैंडिडेट यहाँ पर सही नहीं चुना जाता है कांग्रेस पार्टी से, तो निश्चित ये है कि फिर फाइट होना या कांटे का मुकाबला होना यहाँ पर संभव नहीं है। अब ये आने वाला समय बताएगा कि क्या केपी सिंह कक्काजू पिछोर में वापसी करते हैं, शिवपुरी की टिकट छोड़कर वापस यहाँ आते हैं, या वहीं पर रहते हैं और यहाँ शैलेंद्र प्रताप सिंह को चुनाव लड़ाते हैं। क्योंकि यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, बीते 1993 के बाद लगातार एक के बाद एक 6 बार विधायक यहाँ से केपी सिंह कक्काजू चुने जाते हैं और जनता का विश्वास लगातार 30 वर्षों तक उन पर रहता है। और 30 वर्ष के इस अंतराल में एक भी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता इतना ताकतवर नहीं बन पाता है कि वो चुनावी मैदान में आ जाए। अब 30 वर्ष बाद एकाएक केपी सिंह कक्काजू जब शिवपुरी लड़ने के लिए चले जाते हैं और उसके बाद यहाँ बारी आती है टिकट देने के लिए, तो कुंवर शैलेंद्र प्रताप सिंह जो खनिया धाना के हैं, पूर्व में राजा रहे हैं, ब्रिटिश समय के वो राजा हैं और उस परिवार से वो ताल्लुकात रखते हैं और अब चुनावी मैदान में हैं। लेकिन उनसे बात करने के बाद अभी भी वो ये कह रहे हैं कि केपी सिंह कक्काजू आने वाले 1-2 दिनों में क्लियर होगा कि क्या वो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर यहाँ पिछोर से लड़ेंगे या शिवपुरी से, उसके बाद पूरी कंडीशन तय होंगी। तो फिलहाल तक ये कंडीशन बनी हुई है कि एक तरफ केपी सिंह कक्काजू तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रीतम सिंह लोधी। लेकिन अब फिलहाल में ये परिस्थितियां पलटी हैं कि एक तरफ शैलेंद्र प्रताप सिंह तो दूसरी तरफ प्रीतम सिंह लोधी। तो ये दोनों परिस्थितियां दोनों कहीं ना कहीं मैच नहीं खा रही हैं, क्योंकि प्रीतम सिंह लोधी साफ तौर पर यहाँ हावी दिखाई दे रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी अपनी टिकट को चेंज नहीं करती है और वापस केपी सिंह को प्रत्याशी यहाँ से नहीं चुनती है पिछोर से, तो फिर परिस्थितियाँ लगभग 60-40 का मुकाबला जो अभी अनुमानित तौर पर लग रहा है वो होगा। और उसके बाद केपी सिंह कक्काजू का यहाँ ना आने की वजह से प्रीतम सिंह लोधी की जीत लगभग तय होती हुई दिखाई दे रही है। नमस्कार।